हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ उस दिन जो हमने कोचेप पे नया आईडी बना के कॉन्टेस्ट दिया था, जिससे मैंने आपको सिखाया था कि ठीक है चीजें ऐसे ऐसे होती है। कॉन्टेस्ट के बारे में हर चीज बताई थी। उसके बाद उसका जो रेटिंग आया वो मैं आपको रेटिंग दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से फिर हम कैसे लोगों का सॉल्यूशन देख सकते हैं वो सब बताऊंगा। और कोचेप का जो प्रोफाइल होता है उसका इंटरफेस में क्या क्या चीजें होती है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपने कोचेप पे आ जाएंगे। ठीक है, कोचेप अगर आपका लॉग आउट होगा तो आप लॉग इन कर लीजिएगा, मेरा पहले से लॉग इन है। ठीक है, उसके बाद हम कोचेप पे आ गए हैं। देखिए, हमने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया उस दिन 4 दिसंबर को हमने किया था ना। तो देखिए उसके कारण रेटिंग जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है आपको 1 to 88। अब ये रेटिंग 1 to 88 कैसे हुआ भैया? देखिए बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी बच्चा कोचिंग पे आता है तो उसको 1000 रेटिंग मिलता है। ठीक है, उसके बाद वो जो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है तो या तो उसका रेटिंग कम होगा या फिर ज्यादा होगा। ये सब चीज डिपेंड करता है कि आपसे कॉन्टेस्ट में कितना क्वेश्चन बना है और कितना मिनट में बना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम मैं आपको अपना ओरिजिनल आईडी दिखाता हूँ। यहाँ तो मैं पहले से अपने ओरिजिनल आईडी पे 2 स्टार हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज आया, इस पे मैंने कॉन्टेस्ट दिया तो डायरेक्ट एक ही कॉन्टेस्ट में मैं 1 to 88 हो गया मेरा रेटिंग। लेकिन मैं आपको अपना ओरिजिनल आईडी दिखाता हूँ। देखिए मेरे को बताने वाला कोई नहीं था, तो प्रॉब्लम क्या हुआ था वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये है मेरा ओरिजिनल आईडी। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला बार जब मैंने कॉन्टेस्ट दिया था ये तो मेरा रेटिंग यहाँ पे है। देखिए रेटिंग कितना है ये 738। पहला बार जब मैंने कॉन्टेस्ट दिया था तो ये रेटिंग हुआ था मेरा 1000 से -262 रेटिंग गया था। क्यों? क्योंकि मेरे को बताने वाला कोई नहीं था कि 8 बजे बैठना होता है। मैं आराम से मस्त खा पी के 9 साढ़े 9 बजे बैठा हूँ। ऊपर से मेरे से पहला दिन ऑब्वियसली नहीं बनता है ना ज्यादा क्वेश्चन स्टार्टिंग में, तो मेरे से एक बना था। ठीक है, आगे दूसरा कॉन्टेस्ट में भी एक बना था, फिर 2 बना था, फिर एक बना था। एक एक मेरा बहुत दिन तक मैं एक एक ही सॉल्व कर पाया हूँ। देखिए बहुत दिन तक आप देखोगे तो मेरे से ऑलमोस्ट एक एक ही क्वेश्चन बनते थे। ठीक है, तो क्या हुआ था इनिशियली मेरा रेटिंग कोचसिफ पे बहुत नीचे गिरा था। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे आप देखिए -262 हुआ था क्योंकि बेस रेटिंग कोचसिफ का 1000 होता है। तो ये हुआ। उसके बाद मेरे को ये बेस रेटिंग पहुंचने पे देखिए 12 कॉन्टेस्ट लग गए थे। 12 कॉन्टेस्ट मतलब जितना कोचसिफ का ओरिजिनल रेटिंग होता है नया आईडी का, वहां फिर से पहुंचने में क्योंकि मैं बहुत नीचे गिर गया था तो ये ऑलमोस्ट 12 कॉन्टेस्ट लगे थे। फिर मेरे को समझ आ गया था कि ठीक है हमेशा 8 बजे बैठ के ही कॉन्टेस्ट देना होता है। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने मेहनत किया और अभी मैं 2 स्टार बन चुका हूँ। ठीक है, 2 स्टार भी बहुत बड़ा नहीं होता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ इनिशियली ये जो मेरे को टाइम लगा ये आपको ना लगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 8 बजे ही बैठना है। ये 8 बजे ना बैठने का इनिशियल नहीं बैठता था मैं, मेरे को नहीं पता था इसलिए हुआ। मैंने गलतियां करके सीखा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आप सेम गलती नहीं दोहराइएगा, भले आपसे एक ही बने उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप 8 बजे ही बैठिएगा कॉन्टेस्ट देने। ठीक है, ताकि आपका रेटिंग इनिशियली बहुत ज्यादा ड्रॉप ना हो क्योंकि फिर बेस रेटिंग पे लाने पे टाइम लग जाता है। ठीक है ना, तो चलिए हम वही आईडी पे चलते हैं और कुछ कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक तो मैंने आपको रेटिंग वाली चीजें बता दी। अब मानिए कि आपको आपसे एक क्वेश्चन बना, आप देखना चाहते हो कि ठीक है मेरे फ्रेंड का क्या सॉल्यूशन है, तो वो आप कैसे देख सकते हो? ये जो कॉन्टेस्ट हुआ था इस पे क्लिक करोगे तो आप कॉन्टेस्ट पे चले जाओगे जो कॉन्टेस्ट हुआ था उस दिन। ठीक है, स्टार्टर 163 आप आ गए। फिर आप देखिए कैसे पहले मेरा रेटिंग ऐसे ऊपर गया था। ठीक है, फिर आप नहीं सॉल्व करोगे तो रेटिंग नीचे जाएगा। तो 3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ था तब तक रेटिंग यहाँ तक आ गया था, फिर उसके बाद सॉल्व नहीं हुआ तो धीरे धीरे रेटिंग गिर के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसा ही ग्राफ होगा ऑलमोस्ट 1288 जो फाइनल रेटिंग है। ठीक है, अब चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि और लोगों का क्या सॉल्यूशन था, उन्होंने कैसे किया। अब कॉन्टेस्ट खत्म हो गया ना तो हम लोगों का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि ठीक है उन्होंने क्या किया होगा। हमने यहाँ अगरतला लिखा, मैंने कि अगरतला आ गया, अप्लाई किया हमने। देखिए उस दिन इतने लोगों ने कॉन्टेस्ट दिया था, तो मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड का देखना चाहता हूँ। ये तो हमारा ही आईडी है, मैं अपने फ्रेंड का सॉल्यूशन देखना चाहता हूँ। तो पहला क्वेश्चन का अगर मेरे को सॉल्यूशन देखना है तो इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया उसका सॉल्यूशन खुल जाएगा। ये है उसने ये किया था पहला नंबर कोड, फिर हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि अच्छा ये है। ठीक है, अगर मेरे को दूसरा क्वेश्चन देखना है तो मैं इसके दूसरे नंबर 100 पे क्लिक करूंगा। यहाँ जैसे क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हैं उसका सॉल्यूशन, ये है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे आप किसी का भी देख सकते हो जिसका आपको देखने का मन हो। ठीक है, जैसे ये भी मेरा एक फ्रेंड है, इसका देखते हैं, इसने पहला सॉल्यूशन ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो, आप सीख सकते हो कि ठीक है मान लीजिए हो सकता है ना आपने कुछ और लॉजिक सोचा हो। एक प्रॉब्लम तो बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता है। आपका फ्रेंड कोई और लॉजिक सोचा हो और बहुत बार ऐसा होगा कि आपका फ्रेंड का लॉजिक आपसे बहुत बढ़िया होगा, तो ऐसे आप देखोगे तो आप बहुत आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये भी चीज मैंने आपको समझा दिया कि कैसे होता है। आप चलिए फिर से वापस आईडी पे आ जाइए। अब मैं आपको कुछ कुछ बताता हूँ। ये रहा आपका रेटिंग, ये रहा आपका ग्लोबल रैंक और ये रहा आपका कंट्री रैंक। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से तो आपको चीजें पता ही है कि ये आपका नाम है, ये आपका यूजर नेम है, ये कंट्री, ये आप स्टूडेंट को आपने बताया और किस इंस्टीट्यूट के हो वो आपने बताया। ठीक है, यहाँ से आप किसी का भी वो देख सकते हो। ये हीट मैप है, मैंने आपको बताया था कि ये डार्क ग्रीन का मतलब 20 सबमिशन से ज्यादा है। देखिए मैं आपको ओरिजिनल प्रोफाइल पे जाके आपको दिखाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए ये जो है ना ये डार्क ग्रीन, ये सब 20 सबमिशन से ज्यादा है। ठीक है, ये लाइट ग्रीन है, देखिए 20 सबमिशन से कम होगा। ठीक है, ये लाइट ग्रीन। और ये ब्लू कलर क्या है? ये स्टिक फ्रीज, स्टिक होता है जैसे बहुत लोग स्नैपचैट पे स्टिक बनाते हैं, वैसे कोड सेफ कोड फोर्सेस ये सब पे भी स्टिक बनता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ मैंने सॉल्व किया स्टिक बनाए। इसी दिन एक दिन में बीच में सॉल्व करना भूल गया तो स्टिक फ्रीज बोल के आता है। ये ब्लू कलर का है ना, ये आपका स्टिक टूटेगा नहीं, बस फ्रीज हो जाएगा आपका स्टिक एक दिन के लिए। और ये नंबर ऑफ स्टिक फ्रीज भी लिमिटेड ही होते हैं, जैसे मैं होम पे दिखाता हूँ। फिलहाल मेरे पास कितना स्टिक फ्रीज है वो दिखाता हूँ। ये आप कॉन्टेस्ट सॉल्व करेंगे ना तो नहीं आएगा। देखिए अभी 5 स्टिक फ्रीज मेरे पास लेफ्ट है, वो यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, तो वो वैसे होता है, आपको स्टिक फ्रीज आपको दिखाएगा। ठीक है, मतलब अगर अभी से मैं 5 दिन ना सॉल्व करूँ तो ये 5 दिन का ऐसे ब्लू ब्लू होगा, उसके बाद मेरा स्टिक टूट जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पहले मैं करता था, फिर बीच में मेरा तबियत खराब
खराब हो गया था, तो स्टिक टूट गया। तो देखिए पहले स्टिक फ्रीज लगा, यहाँ के बाद मेरा स्टिक फ्रीज खत्म हो गया होगा, तो कोई स्टिक फ्रीज नहीं लगा, उसके बाद मेरा स्टिक टूट गया। फिर यहाँ के बाद फिर वो 100 डेज कंसिस्टेंसी का होगा, देखिए यहाँ पे। और ये सब आपको बैच मिलता है, जैसे देखिए मैंने 100 डेज कंसिस्टेंटली स्टिक बनाया है तो डायमंड बैच मिला है, ऐसे ऐसे आपको बैच मिलता है, ठीक है। कॉन्टेस्ट का भी बैच होता है, आपको सब चीज यहाँ इस वाले प्रोफाइल पे देखिए और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ आपको बोल रहा है ना कि अगर आप 5 दिन का स्टिक बनाओगे तो आपको ब्रॉन्ज बैच मिलेगा, ठीक है। वैसे ही फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी वो डायमंड वाला या ब्रॉन्ज ये सब मिलता है, ठीक है। तो वो बैचेस आपके यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ये स्किल टेस्ट। जब आपको कोई लैंग्वेज अच्छे से आता होगा तो आप स्किल टेस्ट दे सकते हो। स्किल टेस्ट कहाँ से देते हैं, देखिए आप कंप्लीट पे जाओगे, कंप्लीट पे ही यहाँ पे हर एक लैंग्वेज का ये सब देख रहे हो, ये स्किल टेस्ट है ना, टॉप स्किल टेस्ट। आप ये यहाँ पे देखो टाइम देख सकते हो कि ठीक है 1.5 घंटे का है, 30 क्वेश्चन है, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, आप देख सकते हो। देने के बाद कैसा दिखता है प्रोफाइल, देखिए मैंने अपने ओरिजिनल प्रोफाइल पे दिया था स्किल टेस्ट, तो मैंने C++ का दिया था, तो उसमें मैंने 97% सही किया था, ठीक है। तो आप ऐसे स्किल टेस्ट दे सकते हो। तो एक और चीज आपको समझ आ गई कि ठीक है स्किल टेस्ट क्या होता है। उसके बाद देखिए और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, ये बैच वाली चीजें समझा दी, ये हीट मैप समझा दिया। ये ग्राफ वही है कि आप मतलब कॉन्टेस्ट दोगे तो कैसे, अभी आपने एक ही कॉन्टेस्ट यहाँ दिया तो ऐसा दिख रहा है, देखिए एक्चुअल में कैसा दिखता है, देखिए ऐसा दिखता है। मैंने बहुत सारे यहाँ कॉन्टेस्ट दिया ना, तो ऐसा 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 दिखता है। इनिशियली मेरा रेटिंग कम था, फिर ऐसे बड़ा बड़ा बड़ा, तो ये जस्ट ग्राफ है आपका इसी चीज का, कॉन्टेस्ट का ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद ग्राफ से आप नीचे आओगे तो रिसेंटली आपने क्या किया है, मतलब कौन सा क्वेश्चन किया, वो सही हुआ या गलत हुआ, वो सब चीज यहाँ दिखाएगा। तो उस दिन हमने कॉन्टेस्ट में 3 प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो देखिए 1 प्रॉब्लम 2 3 दिखा रहा है ना, बाकी इतना बार हमने ट्राई किया था और सारा प्रॉब्लम गलत गलत हुआ, नहीं बना, ये सब दिखा रहा है। देखिए नीचे टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपने अभी तक जितने सॉल्व किए वो दिखाता है। जैसे मेरे ओरिजिनल प्रोफाइल पे देखिएगा तो ये रहा टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम, मैंने इतने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ठीक है वो। और देखिए यहाँ पे आपको दिखाता है कि कॉन्टेस्ट आपने कौन कौन सा कॉन्टेस्ट दिया है। तो देखिए अभी तो इस वाले आईडी पे मैंने एक ही कॉन्टेस्ट दिया, तो ये दिखा रहा है उसमें से हम कौन कौन सा हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये सब प्रॉब्लम 1 2 3 प्रॉब्लम सॉल्व किया वो दिखा रहा है। आप यहाँ ओरिजिनल आईडी पे भी देख सकते हैं, जैसे इनिशियली मेरे से एक प्रॉब्लम बनते थे वो दिखा रहा है, ठीक है। बाद में फिर 3 3 प्रॉब्लम, ऐसे 3 3 प्रॉब्लम बनने लगे, वो दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो मैंने इतने सारे कॉन्टेस्ट दिए हैं, तो ये वो चीज है। कॉन्टेस्ट के ऊपर ये क्या है, लर्निंग पाथ या प्रैक्टिस पाथ। तो देखो आप कोच से पे मैं आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है ये सब सिखाऊंगा, लेकिन वो दिखता कहाँ है कि ठीक है आपने क्या क्या प्रैक्टिस किया है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने 500 रेटिंग के सारे प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिए हैं, 500 डिफिकल्टी रेटिंग जो यहाँ पे आता है तो कंप्लीट कर लिए, तो वो ऐसे दिखाता है। ये स्ट्रिंग में सॉर्टिंग कर रहा था तो मैंने इतना पसंद किया है, ये सब ऐसे प्रैक्टिस पाथ में दिखाता है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग पाथ, आप कुछ भी स्टार्ट करोगे कंप्लीट करना तो वो यहाँ शो होगा। अब ये कैसे करते हैं इसके लिए मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के सिखा दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इस पे जो जो भी चीज दिख रहा है, ठीक है, ये सारी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कुछ और सेटिंग करना हो तो आप देखिए यहाँ एडिट प्रोफाइल पे जाके आप कुछ सेव कर सकते हो या फिर सेटिंग कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, ये सब तो कर सकते हो। जैसे यहाँ C++, उस दिन यहाँ पाइथन सेलेक्ट था इसलिए प्रॉब्लम हुआ था। अगर आप पहले ही यहाँ C++ कर देते तो प्रॉब्लम नहीं होता। कॉन्टेस्ट में आपने देखा होगा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। मतलब वो लिया नहीं था, बाय डिफॉल्ट पाइथन सेलेक्ट था, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट आप C++ सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे एक बार आप कहीं पे वहां पे भी कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, तो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।